हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? आइए कुछ बाइबल से सीखते हैं आज फिर एक बार सुसमाचार प्रचार टीवी में। 4 बातें जो परमेश्वर चाहता है कि आप जानें, और वो 4 बातें आज क्या हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। हम मसीह होने के नाते बाइबल से कुछ छोटी छोटी बातें जो शायद साधारण हो सकती है पर हमारी जिंदगियों को बदलने वाली होती है। आज की एक और बातें जो जिंदगियों को बदलने वाली है। मेरे प्रियो, ये 4 बातें जो परमेश्वर आज हमारे बीच में और हमारे साथ बांटना चाहता है। पहली बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर चाहता है कि आप जानें कि आपका उद्धार हो चुका है, क्योंकि आपका उद्धार जब हो चुका होता है वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11-12 वचन में है ये। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उद्धार मिल जाने के बाद शैतान सबसे पहले यह प्रयत्न करेगा कि आप अपने उद्धार पर संदेह करें। इस प्रकार के जब सवाल आपके जीवन में आता है मेरे प्रियो, आप डगमगाने लगते हैं। दिमाग में शैतान ये विचार उत्पन्न करेगा और आप अपने संदेह को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। जब शैतान ऐसे विचार आपके मन में डालता है तो आपका उत्तर क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ये नहीं कहें कि मैं जानता हूं कि मुझे उद्धार मिल चुका है, क्योंकि मेरे पास बड़ा सुखद अनुभव है। हो सकता है आपके पास एक सुखद अनुभव ना हो। आमीन। जिस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमें उद्धार मिल गया है वो है परमेश्वर का वचन, ना कि हमारी भावनाएं। हम अपनी भावनाओं से हम उस उद्धार को जानने में या हम उस उद्धार में बने रहने में हमसे शायद कुछ चूक हो सकती है, क्योंकि आपके उद्धार को आपके जीवन से निकालने के लिए शैतान अपने प्रयत्न को हर दिन करता रहेगा। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बना रहे। और उसका वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के इस वचन को आप जरूर याद रखें, और परमेश्वर चाहता है कि आपका उद्धार बना रहे, और आप अपने उद्धार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि आप जानें कि आप परीक्षा पर विजय पा सकते हैं। आप परीक्षा पर जय पा सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। आप परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पहला कुरिन्थियों 10:13 वचन में लिखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान आप पर आक्रमण कर सकता है, और इस प्रकार के विचार आपके दिमाग में डाल सकता है। आमीन, हालेलुया। शैतान आपके मन में ये विचार डालेगा, ठीक है, मान लिया तुम परमेश्वर की एक संतान हो, परंतु तुम एक हारे हुए मसीह हो और सदा ऐसे ही रहोगे। आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, आप सदा बीमार में ही रहोगे। आपके जीवन में कभी कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, आप कभी जय नहीं पा सकते। ऐसे विचार शैतान आपके मन में लाएगा। वो कहेगा तुम हार चुके हो और तुम आगे भी हमेशा हारते ही रहोगे। मेरे प्रियो, हमें शैतान को पराजित करने का हमारे पास अधिकार है। परमेश्वर का हथियार है, और वो है परमेश्वर का वचन। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें इसमें से कि कैसे आप परीक्षा पे विजय पा सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो।
इसका अर्थ है कि जिन बातों की परीक्षा दूसरों के सामने आती है, उन्हीं बातों की परीक्षाएं हमारे सामने भी आती हैं। अतः हमको भी उस प्रकार परीक्षा का सामना करना पड़ेगा जैसे उन्हें करना पड़ता है। एक बात और याद रखें मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है क्योंकि वो सदा वो कहता है, आप इस बात पर भरोसा रख सकते हैं कि वो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो कभी नहीं बदलता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तीसरी बात इसी में हम देखते हैं, वह परमेश्वर हमें सामर्थ से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। वो हमारे जीवन में वो जानता है कि हम कितनी बातों को सह सकते हैं, इसीलिए वो हमें उन बातों से निकलने के लिए हमें सामर्थ देता है। और चौथी बात इसी में हम देखते हैं, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा वो परमेश्वर हमारी। चौथी बात यह है कि हमारी हर एक परीक्षा में परमेश्वर हमें निकालेगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परीक्षा जब आए जीवन में, अपने जीवन में कभी भी आप निराश मत होइए। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, अधिकार दिए हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको इस्तेमाल करें। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो बातें और उसके ऊपर विश्वास रखें। तीसरी बातें जो कि परमेश्वर चाहता है कि आप जानें, जब आपसे पाप हो जाता है तो वह परमेश्वर चाहता है कि आप उसके समीप आकर उसके सामने घुटने टेकें और क्षमा मांगें, क्योंकि 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 में है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये सच बात है। हमें पाप करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बात को अपने जीवन में याद रखें, हम पाप से दूर रहें और हमारा स्वभाव भी पाप से दूर रहे। हम जानते हैं कि हम स्वभाव से पापी हैं और अक्सर हमसे गलतियां हो जाती, हम असफल हो जाते हैं, मगर 1 यूहन्ना 1:8 में लिखा, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो हम अपने पापों को तुरंत मान लें, नहीं तो शैतान हम पर दोष लगाएगा। वो हमें दोषी ठहराने के लिए हमारे पास आ जाएगा और हमसे कहेगा कि तुमने ये पाप किया है परमेश्वर के समीप, तुमने ये गुनाह किया है परमेश्वर के समीप, और वो हम पर दोष लगाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए हम अपने पापों को परमेश्वर के समीप मान लें, जो भी गुनाह किए हैं, और हम शैतान को ये मौका ना दें, शैतान को हम अवसर ना दें। हमसे जो गुनाह हुए हैं हम उसको परमेश्वर के सामने मानकर और हम परमेश्वर के पास आ जाएं, चाहे हम कितनी भी बार असफल अपने जीवन में हुए हों। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वह हमें क्षमा करेगा। जब हम उसके सामने अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को पसंद नहीं करता, परंतु वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें पसंद करता है, उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। यिर्मयाह 31:3 में ये बातें लिखी हैं मेरे प्रियो। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमसे नफरत कभी नहीं करता। कई लोग कहते हैं कि मैंने ऐसे कौन से गुनाह कर दिए तो परमेश्वर मुझे दंड दे रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे सदा प्रेम रखता आया है, वो आपको दंड कभी नहीं देता है। इसीलिए ये बातें याद रखें। और चौथी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर चाहता है कि आप जानें, कि वह प्रार्थना सुनता और उसका उत्तर देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं आज के समय में। मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूं। यूहन्ना 16:24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, हम मसीह बन जाने का अर्थ ये नहीं होता है कि अब हमारे सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी।
हम अपने विचारों को जय पाने के लिए हमेशा याद रखना है कि समस्याएं हमारे सामने, हमारे हर चुनौती हमारे सामने हर समय चुनौती हैं, लेकिन हमें याद रखना है, हमें परमेश्वर पे निर्भर होकर चलना है। अपने जीवन में, अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि इस संसार में हमें बहुत से संकटों और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में आपके सामने कोई बड़ी समस्या आती है तो शैतान क्या करता है? वह यह प्रयास करता है कि आप परमेश्वर के प्रेम और उसकी विश्वास योग्यता पर संदेह करने लगे, संदेह करें। शैतान आपके जीवन में इस प्रकार के विचार आपके मन में वो उत्पन्न करता है, वो डालता है और वो कहता है परमेश्वर वास्तव में तुम्हारी चिंता नहीं करता। यदि करता तो वो तुम्हारे साथ कभी ऐसा होने देता, या करता तो क्या तुम्हें कभी ऐसे बीमारी में छोड़ देता? परमेश्वर तुमसे बहुत दूर है और वो अन्य बहुत से महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा हमेशा हमारे ऊपर नजर रखता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे स्वर्ग में विराजमान, परमेश्वर स्वर्ग में विराजने वाला पिता है और ये कि वह अपने आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियों की प्रार्थनाओं को सुनता और उनका उत्तर देता है। बाइबल कहती है प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। पहला पत्रस 3:12 में लिखा है, अपनी आवश्यकताओं के लिए हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है, घुटने टेकना, इंतजार करना है, प्रभु से कहना है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, इन 4 बातों को जब हम अपने जीवन में देखते हैं और हम सीखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमें उद्धार दिया है, वो हमारे उद्धार के कारण ही संसार में आया है, मेल मिलाप के कारण ही संसार में आया है और परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि आप परीक्षा पर विजय पा सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि जब आपसे पाप हो जाता है तो वह आपको क्षमा भी करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि वो प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपसे परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए, वो साथ रहने के लिए वो योजना बना के आया है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में जो भी चीजों में आपको परेशानी है, दिक्कत होती है, निराशापन आता है, याद रखिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इन्हीं 4 बातों को आपको बताकर मैं समाप्त करता हूं। ध्यान से सुने और आप इन 4 बातों को और लोगों को भी साझा करें, शेयर करें। सुसमाचार प्रचार टीवी में आप सबको एक बार फिर से मैं पास्टर अशोक की ओर से आपको मैं अभिनंदन करता हूं। आप परमेश्वर के बहुमूल्य लोग हैं। प्रभु आपको आशीष करे। शेयर करना ना भूलें इसको और सुनना ना भूलें और लोगों को भी उत्साहित करें ताकि इन 4 बातों को वो जाने और अपने जीवन में आशीष को पाए। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।